हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गाला क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन सी। ठीक है, जो 38 नंबर से लेकर 46 नंबर तक है। आइए देखते हैं 38 क्वेश्चन में क्या बोला है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है इन द सेंस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो दो इक्वेशंस दी गई है वो लिख देने की। ठीक है, हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको दे देंगे नंबर 1, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी इक्वेशन में से, जैसे मान लो आप इक्वेशन 1 लो या इक्वेशन 2 लो, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, और किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाना इन द सेंस उसको अकेला कर देना। देखो कैसे, हम मान लो ले रहे हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 जो भी है वो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये वाला जो टर्म है प्लस 3y उसको वहां जाने देंगे। RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो 11 माइनस 3y। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये x हमारा बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है x को इंडिपेंडेंट कर देना है, सिर्फ आपको अकेला x होना चाहिए। x के साथ देखो यहाँ पे क्या था, पहले प्लस में 3y था और यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई में 2। तो सबसे पहले प्लस माइनस वाले को हटाने का, फिर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में अगर हो तो सामने मल्टीप्लाई में। इन शॉर्ट आपको x को सब्जेक्ट बनाना है। अब ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लिखेंगे कैसे, देखो, पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, यानी इक्वेशन 2 में जहां x है वहां हमको पुट करना है 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो मैंने देखो लिख दिया है 2। अब x जो मल्टीप्लाई में उसको हमेशा ब्रैकेट में रखो, कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी रहेगी। 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, जहां x था वहां 11 माइनस 3y अपॉन 2। मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये देखो यहाँ कटिंग हो रही है, 2 से 2 कट गया। इन केस यहाँ अगर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये वाला जो नंबर है बाहर वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये वाला नंबर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने का, और इस तरफ भी। वो आगे हम सम्स करेंगे दूसरे, तब देखेंगे। अभी के लिए ये हो गया, देखो 11 माइनस 3y, ब्रैकेट ओपन किया सिंपली, माइनस 4y सेम इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y, ऐड होगा, साइन माइनस का लगेगा, तो यह गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। ठीक, तो माइनस 7y यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 24 वही है, प्लस का 11 वहां गया, क्या हुआ, माइनस 11। ठीक है, तो माइनस 7y इक्वल टू हो गया माइनस 35। दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं तो ऐड होते हैं और माइनस का साइन लगता है। 24 प्लस 11 35, और साइन माइनस का आ गया। ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो y हमको बचा 35 अपॉन 7। y यहाँ से मिल रहा हमको 5। ठीक है, अब ये y इक्वल टू 5 आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, y की जगह हम क्या पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, 5। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 5, इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 क्या होगा 15 इक्वल टू 11। यहाँ से 2x हो जाएगा 11 माइनस 15, 2x इक्वल टू माइनस 4। कैसे, 15 माइनस 11 4, बड़े नंबर की साइन नेगेटिव, इसके लिए माइनस। तो यहाँ से हमको मिला x इक्वल टू माइनस 4/2, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। एंड में हम लिख देंगे सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा वाई इक्वल टू माइनस 2,5। ठीक, क्वेश्चन 39 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हमको दो इक्वेशंस दिए हैं, उनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस यहाँ लिख देते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस 5y इक्वल टू 11, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को देखने का, जैसे ये है x और
यहाँ पे भी x है, दोनों मतलब जो दोनों इक्वेशंस में x वेरिएबल है ना, उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। देखो इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ है 2। अब मुझे इक्वेशन 1 में ये जो x है यहाँ पे ये वाला, इसको 2 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर 2 से, तो मेरे x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम। तो मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 5y, सॉरी 5 2 जा भी मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 इक्वल टू 22। 2 को मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन से, तो x इंटू 2 2x, 5y इंटू 2 10y, 11 इंटू 2 22। और जो इसके नीचे वाली इक्वेशन है वो एज इट इज मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन जो 2 है वो 3 में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। फ्रॉम वाली इक्वेशन पहले आएगी, यानी जो इक्वेशन 3 है 2x प्लस 10y इक्वल टू 22 पहले, फिर इक्वेशन 2, तो ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं यानी कोएफिशिएंट्स की साइन भी चेंज होगी, यहाँ पे है प्लस 2x तो ये हो गया माइनस, माइनस है तो ये प्लस, अगेन यहाँ प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 10y प्लस 3y। ये वाली साइन हमेशा कंसीडर करनी होती है, ये वाली नहीं। जब भी आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाओ तो 10y प्लस का और ये प्लस का 3y 13y इक्वल टू 22 माइनस 9 13। तो y यहाँ से देखो क्या आ गया बेटा, 13/13 कैंसल आउट हो गया, y का वैल्यू आया 1। अब ये y इक्वल टू 1 किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, ठीक है। मैं पुट कर रहा हूं, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। जब y है वहां पे आ जाएगा 1, तो x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 11, तो x प्लस 5 इंटू 1 5 होगा इक्वल टू 11, देयर फोर एक्स इक्वल टू 11 माइनस 5, देयर फोर एक्स इक्वल टू 6। सॉल्यूशन हम एंड में लिख देंगे, सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा वाई इक्वल टू 6 कॉमा 1 इज योर आंसर, ठीक। 40 बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी यहाँ पे S14 जो है वो दिया है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी ये हमें दे दिया है 10, देन फाइंड द 20th टर्म, यानी हमें फाइंड करना है A20, ठीक है। A20 फाइंड करना है। सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है S14, तो S14 इक्वल टू मैंने लिख दिया 1050। अब एस ऑफ एन की फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाली इक्वल टू 1050, ठीक है। n क्या है 14, तो ये हो गया 14/2, 2 इंटू a क्या है देखो 10, तो a की जगह 10 प्लस n है 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1050। ये 2 1 जा 2 7 जा, देयरफॉर 7 यहाँ पे बाहर, 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 14 माइनस 1 इज 13 डी इक्वल टू 1050। अब 20 प्लस 13 डी एज इट इज, ये 7 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, हो गया डिवाइड, यहाँ से इक्वेशन बनेगा 20 प्लस 13 डी इक्वल टू 7 1 जा 7, 3 बजा 35 150, ठीक है। तो 13D यहाँ से हो गया 150 माइनस 20, तो 13D हो गया 130, यहाँ से D हमें मिलेगा 130 डिवाइडेड 13, 13 1 जा 13 10 जा, D आ गया 10, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है A20, तो A20 देखो क्या होता है,
ए प्लस 19d, ठीक है, ए प्लस 19d। तो ए की जगह 10 प्लस 19 इंटू डी क्या है 10, तो 10 प्लस 19 इंटू 10 बिकम्स 190, 10 प्लस 190 इज 200। A20 का वैल्यू आया 200, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है शो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4,4 आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये हमको प्रूव करना है कि वर्टाइसेस स्क्वायर के, ठीक है। एक स्क्वायर हम बना देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ये उसके डायगोनल, ये रफ फिगर बनाया मैंने। ए है 1,7, बी है 4,2, सी इज -1, -1 एंड डी इज -4,4। देखो इन पॉइंट्स को अगर वर्टाइसेस प्रूव करना है कि स्क्वायर के हैं, तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या प्रूव करनी पड़ेगी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। पहला कंडीशन ये। दूसरा कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी ए सी इक्वल टू बी डी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए है 1,7 वो बन जाएगा x1 y1, बी है 4,2 ये बन जाएगा x2 y2, सी है -1, -1 ये बन जाएगा x3 y3, और डी जो है -4,4 ये बन जाएगा x4 y4, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, तो हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखते हैं x2 देखो क्या है 4 माइनस x1 इज 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस y1 इज 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 इज -5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, ऐड करेंगे आएगा 34, यानी यहाँ से ए बी हो जाएगा मेरा √34 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली हम अभी निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो अब देखो नाउ बी सी स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x3 देखो क्या है -1 माइनस x2 क्या है 4, ठीक है, प्लस y3 देखो क्या है -1 माइनस y2 क्या है 2 का होल स्क्वायर, -1 -4 इज -5 होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -1 -2 इज -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 इक्वल टू 34, यानी बी सी भी क्या आया √34 यूनिट्स। अब हम सिमिलरली निकालेंगे सी डी, ठीक है, सी डी, तो यहाँ से सी डी स्क्वायर हो जाएगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो x4 देखो क्या है -4 और x3 है -1। अब यहाँ पे देखो क्या होगा -4, ये माइनस तो बीच में है ही, फिर माइनस है तो ये हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस y4 देखो क्या है 4, ये आ गया 4 -1 तो ये हो गया 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो -4 + 1 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, सी डी स्क्वायर आया 34, यानी सी डी हो जाएगा √34 यूनिट्स। सिमिलरली अब हम निकालेंगे डी ए स्क्वायर, डी ए स्क्वायर हो जाएगा x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। अब x1 देखो यहाँ पे क्या है 1 और x4 है -4, तो ये हो गया 1 -4 यानी हो गया +4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है मेरा 7 और y4 है 4, तो ये बन गया 7 - 4
का होल स्क्वायर। 1 + 4 इज 5 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 इज 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। डी ए स्क्वायर आया 34, यानी डी ए हो जाएगा अगेन √34 यूनिट्स। ये तो हो गई बात साइड्स की। अब हमें डायगोनल्स भी निकालने हैं, तो नाउ AC स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल AC है, ठीक है, थोड़ा लेंदी सम है। अब AC करना है, AC स्क्वायर निकालना है, यानी हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब x3 देखो क्या है, x3 है -1, ये आ गया -1 माइनस x1 क्या है 1, तो ये आ गया 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 देखो क्या है, अगेन -1 माइनस y1 देखो क्या है 7, तो ये आ गया -7 का होल स्क्वायर। -1 इज -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 इज -8 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस -8 का स्क्वायर इज 64। आंसर आएगा 68। 68 के फैक्टर्स निकालते हैं इस तरफ, 234 जा 217 जा 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 17 बन जा, तो यहाँ से AC हमें मिला 2√17 यूनिट्स। सिमिलरली हम निकालेंगे, पहला डायगोनल तो हमने निकाला, अब डायगोनल हम निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे? BD। नाउ BD स्क्वायर, BD स्क्वायर की फॉर्मूला क्या आएगी देखो, x4 - x2 होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर। x4 देखो क्या है -4 और x2 +4, तो ये हो गया -4 -4 होल स्क्वायर प्लस y4 देखो क्या है 4 और y2 2, तो ये बन जाएगा 4 -2 का होल स्क्वायर। -4 -4 इज -8 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 इज 2 का होल स्क्वायर। -8 का होल स्क्वायर इज 64 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। आंसर आया 68, यानी BD भी हो जाएगा 2√17 यूनिट्स। यानी यहाँ से क्लियरली हम देख पा रहे हैं नाउ कि जो साइड्स थी वो इक्वल थी, AB = BC = CD = DA, और ऑल्सो डायगोनल्स भी हमारे क्या है AC = BD। देयरफॉर given points are the vertices of a square। ठीक। क्वेश्चन 42 में बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। अब इसको, इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड कर रही है, कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। किस किस रेशियो में कर रही है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम रेशियो मान लेते हैं M1 M2, ठीक है। अब कौन सा लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है? y एक्सिस। तो हमारे कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होगी वो क्या होगी देखो, लेट P 0, y। क्यों? क्योंकि y एक्सिस जब डिवाइड करता है तब x कोऑर्डिनेट उसका बन जाता है 0। लेट P 0, y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। सीधा ऐसे ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। इन द रेशियो, रेशियो में मालूम नहीं है, तो हम सपोज कर रहे हैं M1 रेशियो M2, ठीक है। लेट 0, y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो M1 रेशियो M2, ठीक है। अब ये जो A है, A 5, -6, इसको हम सपोज कर लेते हैं क्या, x1 y1। B -1, -4, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं क्या, x2, y2, ठीक है। अब
जब भी ये लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चंस आए जिसमें या तो आपको रेशियो फाइंड करना है या तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, हमेशा यूज होगी सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला पी एक्स कोमा वाई, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ये। ठीक है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, y कोऑर्डिनेट सिमिलरली लिखूंगा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो हमें कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y। ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है क्योंकि y एक्सिस डिवाइड कर रही है, इक्वल टू। ठीक है, m2 हमें मालूम नहीं है, एज इट इज। x1 देखो क्या है, 5 प्लस m1 वी डोंट नो, x1 अगेन, वेट m2 x1 प्लस m1 x2, x2 क्या है -1 upon m1 plus m2, we don't know that, so we place it as it is. Okay, moving on to y coordinate, m2 we don't know, y1 is -6 plus m1 we don't know, y2 is -4 upon m1 plus m2। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे पहले रेशियो फाइंड करना है, तो हमेशा ये जो जीरो वाला है ना कोऑर्डिनेट, ये वाला, इसको इससे इक्वेट करा के रेशियो पहले निकाल लेने का। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर 0 इक्वल टू, देखो ये कंपेयर होगा इससे। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया 5m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, देयरफॉर ये m1 प्लस m2 0 के पास गया मल्टीप्लाई होने, तो 0 इंटू m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 0, हमारे पास बचे 5m2 माइनस m1, तो माइनस m1 को वहां ले जाएंगे, तो m1 इक्वल टू 5m2, तो यहां से m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, देखो ये 5 तो वही है, नीचे कुछ नहीं यानी 1, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:1। क्वेश्चन यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक ही अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, सेकंड क्वेश्चन करना अभी बाकी है। सेकंड में हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये जो 0, y है ना, इस y का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये y का कोऑर्डिनेट इसके साथ इक्वेट करवाएंगे। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं y इक्वल टू, प्रीवियस पेज पे चलते हैं, -6m2 दिख रहा है ना आपको, m2 इंटू -6 यानी -6m2। ठीक, -4m1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हमने पहले ही क्वेश्चन में m1 m2 निकाल दिया था, m1 इज 5, m2 इज 1, बस वही वैल्यूज हम इसमें m1 और m2 की जगह प्लेस कर देंगे। ठीक है, m1 की जगह 5, m2 की जगह 1, ये आ गया -6 इंटू 1 -4 इंटू 5 अपॉन में m1 क्या था 5 प्लस 1, देयरफॉर -6, ये आ जाएगा -4 इंटू 5 -20/6, तो y आया -26/6, 2 से कटिंग होगी, बिल्कुल अवश्य होगी, -13/3। ठीक है, देखो 2 13 जा 2 3 जा, therefore point of intersection is 0, -13/3, और यहाँ पे आपका सम होता है कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि जो OP है वो AB के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यहाँ पे AB एक टेंजेंट है, जो टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है पॉइंट P पे, OP मेरा रेडियस है, हमें प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेटा है
वो लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे है सर्कल सेंटर ओ, रेडियस ओपी एंड टेंजेंट ए बी, ठीक है, टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है। ये हमें डेटा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, रेडियस एपी सॉरी ओपी है, और ये टेंजेंट ए बी सर्कल को टच कर रही है पॉइंट पी पे, ठीक है। पॉइंट पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखो, टेक अ पॉइंट Q on tangent AB other than point P। समझाता हूं इसका मतलब, अदर देन पॉइंट P, यानी हम इस टेंजेंट AB पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे जिसका नाम है Q, वो पॉइंट P से अलग होना चाहिए, पॉइंट P नहीं लेना, ठीक है। अदर देन P का मतलब टेंजेंट पे और कहीं भी आप एक पॉइंट ले लेंगे, हमने पॉइंट Q ले लिया अब, एंड देन ज्वाइन OQ, ज्वाइन OQ, O से Q को हम कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। हम जब ये ज्वाइन करेंगे तो इस सर्कल पे देखो यहाँ पे टच कर रही है ये OQ, जब ज्वाइन कर रहा हूं तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया R, which touches the circle at point R, ठीक है। जो हमने क्या किया, पॉइंट Q लिया, पॉइंट Q टेंजेंट AB पे लिया अदर देन पॉइंट P। अब हमने OQ ज्वाइन कर लिया, OQ जब ज्वाइन करेंगे तो ये सर्कल को टच करेगी, उस सर्कल को टच करेगी, उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पॉइंट R, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो, अब हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि जो OQ डिस्टेंस है OQ, अब आ जाएंगे हम प्रूफ पे। नाउ वी कैन सी दैट कि ये जो OQ डिस्टेंस है OQ, ठीक है, वो इस OR डिस्टेंस से बड़ा है। सीधी सी बात है, ये जो पूरा OQ है यहां से यहां तक, वो ये OR से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है। OQ इज ग्रेटर देन OR, ठीक है। तो मैं यहां से देखो क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो OQ है वो OP से भी बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि OP भी मेरा रेडियस है, OR भी मेरा क्या है, रेडियस। तो मैं इससे लिखूंगा OQ इज ग्रेटर देन OP, देयर सिंस OP इक्वल टू OR रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ठीक है, रेडियस है। यानी हम अगर कोई भी पॉइंट देखो इस टेंजेंट AB पे लेंगे तो OP ही हमेशा मेरा क्या आएगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आएगा, और ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टेंजेंट AB को क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि OP, therefore OP is the shortest distance for all other points taken on टेंजेंट AB। सारे अदर पॉइंट्स के लिए OP हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एंड OP इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है ये। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हैंस प्रूव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम हो पर रेडियस अलग होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिए हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला रेडियस है, यहां से देखो, यहां से यहां तक का, इसको हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला रेडियस जो है
दिस वन, ये हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली विजिबल नहीं है, इसको हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर का नाम ओ दे देते हैं, ये पॉइंट पी, यहाँ पे ये ए और ये ए बी, ठीक है। हमसे कहा है कि कॉर्ड है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी ए बी की हमें लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द लार्जर सर्कल। ये कॉर्ड है बड़े सर्कल का, ठीक है, जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। हमें लेंथ फाइंड करनी है ए बी की। ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं अलग अलग रेडियस के। तो जो बड़ा वाला रेडियस है वो हमेशा इस तरफ, देखो यहाँ से यहाँ तक दिख भी बढ़ा रहा है, तो उसको मैंने 5 सेंटीमीटर लिया। ये वाला रेडियस छोटा, इसको 3 ले लिया। अब ये कॉर्ड है बड़े सर्कल की, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है पॉइंट पी पे, हमें इसका लेंथ फाइंड करना है, किसका, ए बी का। अब ये हम जानते हैं कि रेडियस, ये वाला देखो रेडियस जो है छोटे सर्कल के लिए जो कॉर्ड है उसके लिए तो टेंजेंट बन गई कि नहीं, ठीक है। ये ओपी के लिए ए बी क्या है, एक टेंजेंट है, तो हमेशा यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक। अब यहां देखो, इन ट्राइंगल ओपीपी एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम हो पर रेडियस अलग हो, ठीक है। और यहाँ पे हमें दो दे दिए ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब देखो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। जो लार्जर सर्कल है उसका मैंने रेडियस लिया 5, और जो स्मॉलर सर्कल है उसका ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं ओ, ए, बी और ये पी, ठीक है। अब बोला लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करनी है, ठीक है। ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है ए बी, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है पी पे। अब इसमें देखो होता क्या है, जो ये कॉर्ड है ना बड़े सर्कल की, कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, तो ये कॉर्ड स्मॉलर सर्कल के लिए बन जाती है टेंजेंट, ठीक है। और रेडियस से टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री होता है थियरम के हिसाब से, 90 डिग्री। जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट बन जाती है। हमें फाइंड करनी है लेंथ ए बी की, ठीक है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। पी ए बी का मिड पॉइंट है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ओपीबी, ठीक है। एंगल पी हमें क्लियरली दिख रहा है कितना है, 90 डिग्री। तो हम इस ट्राइंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक है। ओ बी इज 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी 3 का स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस पी बी स्क्वायर। तो यहाँ से पी बी स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा बेटा, 25 माइनस 9, ठीक है, ये वहाँ जाएगा। तो पी बी स्क्वायर कितना हुआ 16, तो पी बी कितना हो गया 4, ठीक है। स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट 16 इज 4, यानी पी बी की लेंथ हमें मिली 4 सेंटीमीटर। पर हमें फाइंड करना है ए बी। नाउ अगर ए बी क्या है, देखो इस पी बी का डबल है, मैंने अभी बताया कि पी मिड पॉइंट है, तो ये हो गया ट्वाइस पी बी, तो 2 into 4 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन 45 में बोला है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन of total monthly household expenditure of 200 families of a village, ठीक है। ये टेबल दी है और अब इसमें हमें पता लगाना है फाइंड द मोडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, यानी मोड फाइंड करना है। मोड के अंदर देखो सबसे पहले जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है जो ये है, इसको हम ले लेंगे F1, इसके ऊपर F0 और ये बन गया F2, और इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, इसको कर देंगे हाईलाइट, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को F1, उसके ऊपर F0 और नीचे F2। यहां वो डिटेल्स लिख देंगे। L जो है वो हमारा हो जाएगा 1500, ठीक है। F1 40
F0 24 और F2 है मेरा 33। H जो है यानी दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस वो है 500। हमें फाइंड करना है मोड। तो मोड z इक्वल होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो मोड z इक्वल टू L की जगह देखो क्या आ जाएगा 1500 प्लस F1 इज 40 माइनस F0 इज 24 अपॉन 2 इंटू F1 इज 40 माइनस F0 देखो क्या है 24 माइनस F2 इज 33 और यह H आ गया 500। ठीक, ये हो गया 1500 प्लस 40 माइनस 24 इज 16 अपॉन, ठीक है, 2 इंटू 40 इज 80 माइनस, यहाँ माइनस लगा के इन दोनों को ऐड कर देने का। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का देंगे साथ में। तो 57 इंटू 500, यहाँ से हो जाएगा ये 1500 प्लस 16 अपॉन 23 इंटू 500। देखो ये कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 16 इंटू 500 हम करवा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मोड z इक्वल टू 1500 प्लस 16 इंटू 500 इज 8000 अपॉन में 23। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1500 प्लस में, कभी भी ये जो है 1500 यहाँ पे जो L है उसको एंड तक ले जाने का, उसको कुछ भी ऐसे हमको फ्लक्चुएट करना नहीं है, कुछ भी उसमें चेंज करना नहीं है। ठीक है, उसको एंड तक ले जाने का। जो भी आप सॉल्व करें वो प्लस के बाद वालों को सॉल्व करके एक पर्टिकुलर आंसर ले आए, फिर ऐड और माइनस करवाएं। ठीक है, 8000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 23 से। ठीक है, आओ 23 3 जा देखो हो गया 69, 1 बचा यहाँ पे और यहाँ 7 हो जाएगा, ये 10 1 बराबर, फिर 1 बचा, ये आ गया 0 नीचे। ठीक है, 110। अब 23 5 जा होता है 115, तो 23 4 जा लगाएंगे 92, हमें बचेगा 18। ठीक है, और ये 0 नीचे। अब 23 ले लो 7 जा, 23 7 जा, 7 3 जा 21, 2 कैरी 161 करेक्ट है। ठीक है, 161 यहाँ पे। अब इसको एक काम करते हैं, इरेज करते हैं यहाँ से पहले थोड़ा। ठीक, 23 7 जा, ये आ गया 161, माइनस करवाया, बचा 19। अब 19 23 से छोटा है, तो यहाँ ले लिया पॉइंट, यहाँ ले लिया 0। अगेन 23 8 जा लेके देखते हैं, 23 8 जा अगर आ जाए, क्लोज आ जाए तो ठीक है। 8 3 जा 24, ये आ गया 184। ठीक है, 23 8 जा 184, 6 बचा, फिर 0, तो 23 हम ले सकते हैं 2 जा। ठीक है, 2 जा लिया हमने 46। अब टू डेसिमल प्लेसेस इनफ है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 347.82। अब 1500 में अगर ऐड करवाऊँ तो 1500 प्लस 347.82 हो जाएगा 1847.82। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो ये आ जाएगा रुपीज में। देयरफॉर मोड z इक्वल टू रुपीज 1847.82। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अ डाई, या डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमें लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, टोटल आउटकम्स होंगे 36, लिखेंगे एक एक करके, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
4 6, 5,1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6. फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और ये हो गया 6 6। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसमें ऐसा बोला है कि 5 एक बार भी आना चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम फेवरेबल आउटकम्स लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं let P of A be the probability that 5 will not come either time। ठीक है, प्रोबेबिलिटी P of A मान ली। अब यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो कितने होंगे, हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू से देखो, इसमें नहीं आ रहा है 1 2 3 4, इसमें 5 आ रहा है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे ये। अब देखो 2 1 2 2 2 3 2 4, इसमें 5 आ रहा है तो कंसीडर नहीं होगा। फिर 2 6, सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। 5 वाला एक भी बार नहीं लेंगे क्योंकि 5 वाले में 5,1 में 5 आ रहा है। सिमिलरली 5,6 तक हम नहीं लेंगे। फिर ये 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6, यानी यहाँ देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मैं नंबर में डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो कितने आए, 25। अब हम लिखेंगे P ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 25 फेवरेबल है, टोटल कितने हैं 36। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब देखो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा है, वो कितने हैं टोटल 25, तो एटलीस्ट वंस, बाकी सब तो आ ही रहे हैं। एक एक बार देखो, एक ये, इसको हम है ना ग्रीन से दिखाते, देखो एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेट P of B be the probability that 5 will come up at least once। 5 will come up at least once, तो P of B इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 11 अपॉन टोटल आउटकम्स इज 36। दिस इज योर आंसर। ठीक।